जनपद बागपत में जो सड़क सुरक्षा एक समिति की बैठक आयोजित की गई है आज, और इसके साथ साथ में जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो हिट एंड रन व्हीकल से जो पीड़ित हैं, उसकी भी समीक्षा की गई है। ये दोनों विषय बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं। जो हिट एंड रन केसेस में जो विक्टिम्स हैं, उनको पूर्व में मुआवजा नहीं मिल पाता था। इस विषय में शासन ने एक 2022 में नियमावली बनाई है। उसके क्रियान्वयन के लिए जनपद बागपत में हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया है। 2023 और 2024 के 190 ऐसे प्रकरण पुलिस विभाग द्वारा हमें अब अवगत कराए गए हैं, जिसमें हिट एंड रन में एफआईआर लिखी गई थी। हिट एंड रन के केसेस में लोगों को आवेदन करना होता है 30 दिनों में, और इसके लिए एक प्रारूप 1 तय है। प्रारूप 2 में जांच करनी होती है क्लेम ऑफिसर, जो कि हमारे एसडीएम्स हैं, और प्रारूप 3 में क्लेम कमिश्नर के रूप में जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि ऐसे मामलों में दावा को स्वीकृत करके मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और दुर्घटना की स्थिति में 50,000 रुपये का जो मुआवजा है वो इंश्योरेंस कंपनी को देने का निर्देश देंगे। 190 प्रकरण जनपद में इस प्रकार के विगत 2 वर्षों के हैं, जो एक बड़ी संख्या है। इसकी समीक्षा की गई है और तीनों हमारे जो तहसीलों के एसडीएम्स को ये कहा गया है कि अगले 1 हफ्ते में इस प्रकार की आपदा से जो हमारे प्रभावित व्यक्ति हैं, उनके परिवारों से संपर्क करके, अगर उनके जिस वाहन से दुर्घटना हुआ उनके किसी परिजन का, उसके बारे में अज्ञात है, वो पता नहीं चल पाएगी वाहन नंबर क्या था, तो ऐसे प्रकरणों के लिए ये विषय है। तो वो अपने तहसील में स्वयं भी संपर्क कर लें, और हमारे लेखपाल और अन्य अधिकारी भी उनसे संपर्क करेंगे, तो वो दावा प्रस्तुत करेंगे। उसकी जांच एसडीएम्स के लेवल से हो जाएगी और मेरे द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से हम लगभग 190 परिवारों को इतनी बड़ी सहायता दे सकेंगे, जो कि निःशुल्क है, और इंश्योरेंस कंपनियों को इसमें भुगतान करना है। जो दूसरा विषय है वो सड़क सुरक्षा के विषय में है, जो कि जनपद बागपत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये खेद का विषय है कि जनपद बागपत में दुख का विषय है कि 2024 में अब तक सड़क दुर्घटनाओं में 59 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। 59 परिवार कितना पीड़ित होंगे, इसका अंदाज़ा हम सबको लग सकता है। 2024 को अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, 59 परिवारों की चिराग कहीं ना कहीं बुझे हैं। इस क्रम में जो हमारी समिति की बैठक हुई, उसमें जो हमारा 4E का कॉन्सेप्ट है कि इन्फोर्समेंट का, इंजीनियरिंग का, एजुकेशन का और इमरजेंसी केयर का, इन सारे विषयों पे हम काम करेंगे। जो सड़क सुरक्षा समिति से 5 लाख रुपए का अनुदान मिला था, उसके क्रम में हम अपने सड़कों पे साइनेजेस और अन्य प्रकार के कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर स्कूल है वहाँ पर हम साइनेजेस लगाएंगे ताकि जो बच्चे सड़क पार करते हैं वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा जगह जगह हम लोग सड़क सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करेंगे। एक अन्य चीज़ पर जो मैं बागपत वासियों का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो अभी पुणे में हाल में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, जिसमें कि एक बहुत ही समृद्ध परिवार ने गैर जिम्मेदारी से अपने नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने दिया। उसने शराब भी पी, उसके बाद 2 मासूम लोगों की डेथ हो गई। उसके उपरांत उस परिवार ने जैसे भी कानून के विपरीत कार्य किया, उसके फलस्वरूप जो नाबालिग बच्चा है वो भी जुवेनाइल केयर में, इस प्रकार से बच्चा जेल कह सकते हैं, वहाँ पर है। उनके पिता जेल में हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने वाहन चलाने दिया। उनके दादाजी इसलिए जेल में हैं बच्चे के, चूँकि उन्होंने शायद ड्राइवर पे दबाव डाला। और उनकी माताजी जेल में हैं क्योंकि उन्होंने सैंपल बदलने जैसा कोई अवैध कार्य किया। यद्यपि ये विवेचना के विषय हैं और वहाँ के अधिकारी इस पर कार्य करेंगे, परंतु ये सूचनाएँ आई हैं। जो पुणे का केस है कि 2 अनजान लोगों की मौत हो जाना, जो खुद एक युवा थे और अपनी नौकरी कर रहे थे पुणे में रहकर, और एक पूरा परिवार का बर्बाद हो जाना, ये एक प्रकार का उदाहरण है कि हम सब बागपतवासी, प्रदेशवासी और भारतवासी इस घटना को संवेदनशीलता से लें, नाबालिगों को वाहन ना चलाने के लिए दें। इसके अलावा जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं उन्हें हम रोकें, उनको समझाएं, बुझाएं और कानून का पालन करें। इन सारे विषयों में जनपद बागपत में हम लोग अभियान चलाएंगे ताकि जो 59 मृत्यु 2024 में अब तक हो चुकी हैं, जबकि 2023 में पूरे वर्ष में मात्र 52 मृत्यु हुई थी, तो ये विषय बहुत अधिक संवेदनशील है। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सड़क सुरक्षा में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वो कानून का साथ दें और नाबालिगों को विशेष रूप से प्रेरित करें। हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी ताकि जनपद में दुर्घटनाओं की स्थिति हम कम कर सकें, और फिर भी जो अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं हो जा रही हैं उनको क्लेम स्कीम में जो हमारे अज्ञात वाहनों से टक्करों के विषय हैं उसमें 2 लाख रुपए की सहायता भी दे सकें।